हेलो एंड वेलकम टू जॉब दिलाओ। अगर आप भी पाना चाहते हैं 5 to 6 फिगर्स में मंथली इनकम तो आज के इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नहीं बल्कि पूरी 10,000 नौकरियां निकाली हैं और ये जो 10,000 नौकरियां हैं इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो भी, अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी। तो इसलिए अब ये जो सरकारी नौकरियों की जो बम्पर भर्तियां होने वाली हैं इनसे आपको होने वाला है पूरा फायदा। क्या है इस पूरे वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन, ये हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में। केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 13,404 पदों पर वैकेंसीज निकाली हैं। इनमें टीचिंग, नॉन टीचिंग, सेक्शन ऑफिसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फाइनेंस ऑफिसर, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कई सारी भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए 40 साल की उम्र तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको विजिट करना होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट kvssangathan.nic.in पर। केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 दिसंबर जो है वो उसकी लास्ट डेट है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है kvssangathan.nic.in। अगर आपने 12वीं पास की हुई है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट की डिग्री ले चुके हैं तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 साल रखी गई है। लेकिन टीजीटी और लाइब्रेरियन पद के लिए आयु सीमा है 35 साल, जबकि पीआरटी के लिए आयु सीमा 30 साल रखी गई है। हालांकि इन सभी में आरक्षण के हिसाब से आवेदकों को छूट भी दी जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से इन पोस्ट्स के लिए चयन किया जाएगा। प्राइमरी टीचर, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और इन सभी में पास होने के बाद जो भी कैंडिडेट्स फाइनल होंगे उन्हें प्रॉपरली चूज किया जाएगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है तो आइए बताते हैं आपको। प्रिंसिपल के लिए 239 पोस्ट्स हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 पोस्ट्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 52 पोस्ट्स हैं, लाइब्रेरियन के लिए 355 पोस्ट्स हैं, प्राइमरी टीचर के लिए 6,414 पोस्ट्स हैं, पीआरटी टीचर संगीत के लिए 303 पोस्ट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक यानी पीजीटी के लिए 1409 पोस्ट्स हैं और टीजीटी के लिए 3,176 पोस्ट्स हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ के लिए 156 पोस्ट हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए यानी यूडीसी के लिए 322 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि एलडीसी के लिए 702 पोस्ट हैं और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 34 पोस्ट हैं और फाइनेंस ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट हैं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए 2 पोस्ट हैं। सैलरीज के बारे में अगर बात करें तो पीजीटी के लिए 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए तक की सैलरी रखी गई है। टीजीटी के लिए 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक का पे लेवल है। प्राइमरी टीचर के लिए 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक का पे लेवल है, जो कि पे लेवल 6 के तहत है। वाइस प्रिंसिपल के लिए 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए तक का लेवल है, यानी कि जो कि लेवल 10 है। और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 78,800 रुपए से लेकर 2,09,200 रुपए तक का पे लेवल है, जो कि लेवल 12 है। प्रिंसिपल के लिए 78,800 रुपए से लेकर 2,09,200 रुपए तक का लेवल है, जो कि लेवल 12 है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक की सैलरी का प्रावधान है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक का सैलरी का प्रावधान है और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक की सैलरी का प्रावधान है। स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक का पे लेवल है, जो कि पे लेवल 4 के तहत है। लाइब्रेरियन के लिए 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक का पे लेवल है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए तक का पे लेवल है और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक का पे लेवल है।
सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 25,500 रुपए से 81,100 रुपए तक का पे लेवल है। अब सैलरी तो आपने जान ली, बहुत ही लुक्रेटिव सैलरी लग रहा है कि अगर ये नौकरी हमारी लग जाए तो फिर जिंदगी हमारी, जिसे कहते हैं कि जबरदस्त हो जाए और किसी चीज की कमी ना रह जाए। तो ये तो आपने जान लिया कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, आपने ये भी जान लिया कि कितनी पोस्ट्स हैं, आपने ये भी जान लिया कि सैलरी कितनी मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर आप इनमें से जो भी मैंने आपको पोस्ट्स बताई उनके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, उनमें से किसी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आज के इस वीडियो का। आपको अप्लाई करने के लिए kvssangathan.gov.in पर जाना होगा और इसके बाद KVS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग 2022 वैकेंसी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे जरूरी डिटेल्स पूछी जाएंगे, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और सबसे आखिर में ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो उस तरह से आप जब ऑनलाइन पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेंगे तो फिर आपका पूरा का पूरा फॉर्म आपने सही से भरा है या नहीं भरा है, उसके हिसाब से जो है आपके फॉर्म का प्रॉपर सबमिशन माना जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया केंद्रीय विद्यालय संगठन की बहुत सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने अपनों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी अगर इस जॉब के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होगी, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय।